नमस्कार। न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। फिर एक बार हाजिर हूँ और आपको बता दूं कि आज भी चुनाव की बात करेंगे हम आपसे, आप तमाम दर्शकों से, और कुछ जानकारी देंगे क्योंकि देश भर में SIR होने वाला है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में होने वाला है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन आज मैं फिर यहाँ इसलिए बैठा हूँ आप तमाम दर्शकों से संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए, और क्योंकि जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो इससे पहले तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम कट चुके थे, और जब लोगों के नाम कटेंगे तो जाहिर सी बात है कि वोटों का मार्जिन कम होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इस बार चुनाव में जो नेतागण हैं उनके अगर आप भाषण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बातचीत करने का तरीका किस तरह का है। दूसरी बात कि केवल पॉलिटिकल लोग ही नहीं, जो समर्थक थे, चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे AIMI के हो, चाहे RJD के हो, चाहे JDO के हो, या किसी भी पार्टी के हो, जनसभा में लोगों को हमने देखा कि लोग पूरी तरह से लोग बवाल काट रहे थे। तो अगर आप बवाल काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या किसी के लिए चिल्ला रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फायदा इसलिए नहीं है कि आपका तमाम जानकारी, तमाम बायोडेटा सरकार के पास है, चुनाव आयोग के पास है, और राहुल गांधी तमाम तरह के तथ्य, तमाम तरह के वीडियो, तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं। वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे जो दल के नेता हैं वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, ये तमाम चीजें। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, और समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है कि मैं वादा कर चुका हूं कि आपको कभी भी सच बताऊंगा। अगर कोई पत्रकार वीडियो एडिट कर गलत चीजें दिखा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सच सच ही होता है, झूठ झूठ होता है। AI टूल से बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत जल्दी लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं। आज मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 जो हो रहे हैं, 6/11/2025 को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ। दूसरा चरण का चुनाव 11/11/2025 को हो रहा है। और इस चुनाव में बता दें कि लोग पूरे जोश खरोश के साथ और अपने लाइनों में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं सीमांचल के इलाके में। और कहीं कहीं से जानकारी आ रही है कि कहीं कहीं जो है EVM खराब है। तो EVM खराब को लेकर के कई ऐसी जानकारी आई, और कई बार लोग सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन किए। ये सब चीज जो कुछ हो रहा है वो आपको पत्रकार बताएंगे आपको, और बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो जानकारी देंगे आपको, वीडियो में कुछ बनावट करके भी दिखाएंगे आपको। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि EVM में खराबी, और ये न्यूज़ 18 ने लिखा है कि ये न्यूज़ 18 झारखंड का है, EVM में खराबी के कारण मतदान बाधित। और भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बताते रहता हूँ, मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ। कि दूसरा है कि दूसरी जानकारी है कि दिल्ली की अगर बात करूं मैं, उसकी भी जानकारी दूंगा आपको कि दिल्ली में लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है उसकी भी जानकारी दूंगा मैं आपको। और EVM में खराबी के कारण मतदान बाधित, और ये दिया है न्यूज़ 18 ने। और दूसरी बात बता दूं आपको कि बूथ संख्या 233 का EVM खराब। उर्दू भाषा में अब तक मतदान शुरू नहीं, ये न्यूज़ 18 की जानकारी है। और बूथ संख्या 329 पर EVM खराब। तो ये जानकारी है। और दूसरा चरण का जो है, चंपारण में चैंपियन कौन, NDA की ताकत, महागठबंधन की ताकत, और ये तमाम चीजें हैं। और लोग लिखते हैं खबरों में ये सब आता है, लेकिन जानकारी आपको मैं बहुत बेहतर जानकारी देने वाला हूं, इसलिए कि
जब चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में जो है अ, अब तो इसमें मैं ये बता रहा था, कुछ जानकारी दे रहा था कि इस बार की बातचीत में तमाम जो पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो एक दूसरे पर जो है टोका टिप्पणी कर रहे थे और बात का जो सीमा है वो बहुत गलत तरीके से था। अगर मैं चाहूँ तो आपको सुना भी सकता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ। और बिहार में दूसरे चरण का चुनाव की अगर बात करें तो 20 जिलों में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। और खास करके अगर किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में जो है 4 सीटें हैं वहां पर। और इससे पहले 121 सीटों पर चुनाव हो चुके थे और आज जो है 122 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और इसमें जानकारी में आई कि 1300 उम्मीदवार आज जो है उनके जो है किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो जाएंगे। और 300 उम्मीदवार, इसमें बताया जा रहा है कि जानकारी आई है कि 12 इसमें मंत्री हैं और 3 करोड़ लोग इसमें वोट डाल रहे हैं। और इसी में भी आपको जानकारी में शामिल बता दूं कि लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में हाई सेंसिटिव एरिया, हाई सिक्योरिटी एरिया, और जिस एरिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस एरिया में जानकारी में आई है कि 3 घंटे तक कार खड़ी थी और जब ब्लास्ट हुआ तो वो धीरे धीरे खिसक रही थी। ये जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से और एनडीटीवी के सूत्र के हवाले से ये जानकारी आ रही है। और इसमें जो है 4 लोगों के नाम, इसमें जो है 4 लोगों के नाम है, दहशतगर्द के नाम है। और इसमें नाम की अगर बात करें तो डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो अरेस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर आदिल राथर और जो अरेस्ट हो चुके हैं, और डॉक्टर शाहीन शाहिद जो अरेस्ट हो चुके हैं, और डॉक्टर मोहम्मद उमर जिनकी मौत हो चुकी है। और इसमें मरने वाले बहुत सारे मुस्लिम भी हैं जिनका डेटा, जिनकी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। और जाते जाते आप कहेंगे कि जो है ये जानकारी आपने क्यों नहीं दी कि इलेक्शन के दौर में, चुनाव के टाइम पर जो लोग भाषा का उपयोग कर रहे थे, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ आपको बता दूं कि तौसीफ आलम उम्मीदवार AIMIM तेजस्वी यादव जुबान संभाल कर बोलो, ओवैसी साहब आज सिर्फ बहादुर के नेता नहीं है, वो पूरे देश के 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है। आंखें उठाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल कर नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे। आगे चलते हैं। भाषा यह है बिहार के रैली में बोले असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, ये राम सीता का देश है, लादेन का नहीं, इस छोटे ओसामा को खत्म करना है। और तेज प्रताप राधोपुर में भाई तेजस्वी के खिलाफ किया प्रचार। और बिहार जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने वैशाली के राधोपुर सीट पर अपने भाई और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रचार किया और उन्होंने अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि हरी झंडी वाले आरजेडी की पार्टी है। तेज ने कहा लालू प्रसाद की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है। मैं आपको इसलिए ये क्यों सुना रहा हूं कि सुनाने का वजह है, हमारे देश में, भारत भर में स्कूलों के दीवारों पर, कॉलेज की दीवारों पर, पाठशाला में ये लिखा जाता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, शिष्टाचार ही देश को महान बनाता है। तमाम तरह की जो बातें थी, जो स्लोगन था, वो स्कूलों में टीचर पढ़ाते थे, बताते थे। और भाषा विवाद इतना बड़ा है कि कोई किसी को कहीं नहीं छोड़ा है। गाली गलत शब्दों का प्रयोग, आखिर कहाँ जा रहा है हमारा देश, ये चीजों को आपको समझना होगा। अगर कोई किसी को गाली नहीं दे तो क्या हो जाएगा। पहले के दौर में, हमारे दौर में, समय में जब वोट मांगने आते थे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी दल के नेता, जब वोट मांगने आते थे तो उनके पास मुद्दा रहता था। विकास की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, पढ़ाई की बात करते थे, सड़क पुल पुलिया की बात करते थे, सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, वादा करते थे। लेकिन आज भाषा कहाँ तक है,
भाषा विवाद को आपको समझना होगा। या यही नहीं, और लोगों के नाम पढ़ने जा रहा हूं जो बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, गरिमा हैं, जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, उनका क्या काम है और क्या बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार की चुनावी रैली में दिए बड़े बयान, इंडी गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू, अप्पू पर प्रतिक्रिया दिए। और अखिलेश ने कहा ये घबराए हुए हैं, तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से। उन्होंने कहा कि गप्पू की चप्पू नहीं करना चाहिए, बीजेपी में बड़े गप्पू हैं। ये सब तमाम चीजें हैं। तो इससे आपको क्या अंदाजा लगेगा, इससे आपको अंदाजा क्या लगेगा कि क्या हमारा जो देश है वो कहाँ जा रहा है। इससे पहले और एक हमारे पास स्क्रीनशॉट था, तस्वीरें थी कि मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले ठाकुर जिशान सिंह, पंडित आकाश सरस्वत, पंडित दिलीप शर्मा और पंडित अभिषेक सरस्वत पकड़े गए। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इन चीजों को, इन बातचीत को आपको समझना होगा। और इस बातचीत को इसलिए समझना होगा कि अगर आप चुनाव के समय में, अगर आपके पास जनता की ताकत है और चुनाव के समय में, वक्त के में, चाहे कोई भी हो जाए, किसी भी पार्टी के लोग हो, अगर आपके पास जनता समर्थन में है, ताकत है, तो जनता आपको इसलिए वोट दे रही है कि जनता का जो बाकी का काम है, अधूरा काम है, स्कूल का काम, मदरसे का काम, बिजली का काम, सड़कों का काम, पाठशाला का काम, उद्योग का काम, विकसित भारत का काम और दूसरी तमाम चीजें जो अधूरा है, नौकरियां नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमारे देश में नौकरी नहीं है, नौजवान युवा भटक रहे हैं, जिनकी नौकरी लगी है उनको परमानेंट नहीं किया गया है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर गिनाना चाहेंगे आपको तो करोड़ों में जाएगा। लेकिन कुछ पैसों के लालच में लोग भ्रमित होकर कुछ इस तरह की उल्टे सीधे आवाज लगाते हैं या किसी भी प्रत्याशी को गाली देते हैं, जो किसी भी हद से, किसी भी हद में उचित नहीं, गलत है। चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि मैं कई ऐसी सरकारों को देखा अपने समय में, और कई ऐसी पार्टियां आई गई, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सब एक हैं। संगठित रहें, मजबूत रहें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को साथ में लेकर चलें, एक दूसरे को के लिए बुरा न सोचें, एक दूसरे को अपशब्दों का उपयोग न करें। आज जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी किसी मंदिर के सामने चले जाते हैं, जो युवा पीढ़ी किसी मस्जिद के सामने चले जाते हैं, जिसको आप बरगला रहे हैं, जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो किसी न किसी दिन उनकी आंखें खुलेंगी। उसको पता चलेगा, जब उनके परिवार होंगे, जब बाल बच्चे होंगे, जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उसको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा था। इसलिए गलत है। अगर कानून की बात जाते जाते कर देता हूं कि जो भी व्यक्ति गलत किया है, किसी न किसी दिन जेल जाना उसके लिए 100% तय है। क्योंकि कानून में रजिस्टर होता है, लिखा जाता है कि कब आपने कौन से अल्फाज, कौन से शब्द का इस्तेमाल किस जगह पे किया है, वो रिकॉर्ड होता है डिजिटल के दौर में, और वो रिकॉर्ड होता है, वो रखा रहता है। कोई ना कोई आदमी कंप्लेन और एफआईआर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।